हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम होम मैनेजमेंट से संबंधित कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं जिसका हम प्रैक्टिस करेंगे। आइए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, गृह व्यवस्था के निर्धारक हैं। तो गृह व्यवस्था के निर्धारक हैं, ऑप्शन बी राइट है, मूल्य, लक्ष्य एवं स्तर। आयोजन, नियंत्रण एवं मूल्यांकन या गृह व्यवस्था के चरण हैं। और गृह व्यवस्था के प्रेरक तत्व या निर्धारक है मूल्य, लक्ष्य और स्तर। अमानवीय एवं अमानवीय साधन, ये संसाधन होते हैं जिसकी सहायता से व्यक्ति अपने लक्ष्यों को प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तम गृह व्यवस्था के लिए अनिवार्य है। तो उत्तम गृह व्यवस्था के लिए सौंदर्य बोध, कीमती साधन, अत्यधिक मेहनत और परिवार के सदस्यों की अधिक संख्या। तो उत्तम गृह सज्जा के लिए सौंदर्य बोध का होना आवश्यक होता है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। गृह सज्जा का जो तात्पर्य वह घर को सजाने से होता है जिससे वह देखने में अच्छा लगे और सुंदरता का बोध भी हो, और यह गृह सज्जा के लिए आवश्यक भी होता है। और सजावट इस प्रकार से किया जाए कि वह देखने में सुंदर और आकर्षक लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से न्यायाधीश की कौन सी विधि सरल व व्यवहारिक है। तो बी है व्यवस्थित दैव निर्देशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन का उद्देश्य है। तो मूल्यांकन का उद्देश्य है कार्य प्रभावशाली ढंग से तथा सफलतापूर्वक हो। मूल्यांकन हम लोग लास्ट में करते हैं। जैसे व्यवस्था जब भी बनाते हैं तो उसमें पहले हम आयोजन, संगठन, नियंत्रण और लास्ट में मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन में यह देखा जाता है कि हमारे जो कार्य है वह कितना संपन्न हुआ, पूरा हुआ कि नहीं, क्या कहाँ कमी रह गई है, कमी है तो किस चीज़ में कमी है, आगे यदि हम योजना बनाएंगे तो इसमें सुधार करके बनाएंगे। मूल्यांकन हम लोग लास्ट में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह व्यवस्था की तुलना बाद से की गई है। तो यह राजमल पी देवदास ने कहा है। ग्रास एवं केंडल ने गृह व्यवस्था को मानसिक प्रक्रिया कहा है और राजमल पी देवदास ने इसे बाध्य के समान कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह व्यवस्था एक प्रक्रिया है। तो गृह व्यवस्था एक मानसिक प्रक्रिया है। यहाँ पर ए जो दिया है वह गलत है, यहाँ पर रहेगा गृह व्यवस्था एक मानसिक प्रक्रिया है और यह निकिल एम डार्सी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थान से अभिप्राय है। तो स्थान से अभिप्राय है रिक्त स्थान से। ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्णय करने में उन उद्देश्यों का अस्तित्व निहित है जिनके प्रति उसका प्रतिस्थापन किया गया है। यह युक्ति किसकी है। तो यह युक्ति डी उडास थॉमस की है। टीजीटी पीजीटी में 2-3 क्वेश्चन जो है वह डिफिनीशन से आ जाते हैं और डिफिनीशन गृह प्रबंध, मूल्य, लक्ष्य और स्तर से ही अधिकतर बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह सज्जा का विभिन्न अंग कौन सा नहीं है। तो गृह सज्जा का विभिन्न अंग इसमें से है सी, घरों तथा कमरों में भेड़ बकरियां रखना। यह गृह व्यवस्था का अंग नहीं है। जबकि फर्श पर अल्पना बनाना या दीपावली शादी के समय झाड़ियाँ बनाना, रंग बिरंगे कागज़ से घरों को सजाना, ये सब गृह सज्जा के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाने की मेज़ पर पानी का जग किस स्थान पर रखें। तो खाने की मेज़ पर हम पानी का जो जग होता है वह हमेशा मध्य में रखते हैं। ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार की विभिन्न स्थितियां तथा आय पर दबाव सबसे अधिक कब होता है। तो परिवार पर जो दबाव होता है सबसे अधिक जब बच्चे कॉलेज जाने लगते हैं तब होता है, क्योंकि उस समय खर्च ज़्यादा बढ़ जाता है। और जब पति पत्नी होते हैं तो खर्च उस समय सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह प्रबंध गृह विज्ञान का कौन सा महत्वपूर्ण अंग है। तो गृह प्रबंध गृह विज्ञान का पहला अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तम गृह सज्जा के लिए अनिवार्य है। तो उत्तम गृह सज्जा के लिए अभिरुचि और सौंदर्य बोध का होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर की सफाई में सर्वाधिक महत्व है। तो घर की सफाई में दैनिक सफाई का सर्वाधिक महत्व है।
हम लोग जो डेली सफाई करते हैं उसका ज़्यादा महत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुशल गृहिणी के लिए क्या जरूरी है? तो कुशल गृहिणी के लिए समस्त गृह कार्यों का ज्ञान होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य व्यवस्था को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है? तो कार्य व्यवस्था को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है योजनाबद्ध होकर कार्य करना। यदि हम कोई कार्य या प्रबंध जो हम करते हैं वह योजना अनुसार करें तो हमें लक्ष्यों की प्राप्ति जल्दी होती है और कार्य भी सुचारू रूप से होता है। इसलिए कोई भी कार्य करने से पहले हमें उसकी प्लानिंग कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह कार्य व्यवस्था का सिद्धांत है? तो गृह कार्य व्यवस्था का सिद्धांत है भोजन बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कूड़े करकट के विसर्जन की उत्तम विधि है? तो कूड़े करकट की जो विसर्जन की उत्तम विधि है वह है खाद बनाना, क्योंकि जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होगा जो कि यह वायुमंडल के हानिकारक है, और जल में बहाएंगे तो पानी प्रदूषित होगा। सबसे अच्छा है कि खाद बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर का सारा कूड़ा करकट जमा होना चाहिए? तो हमें कूड़ा करकट हमेशा कूड़ेदान में ही रखना चाहिए। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, गृह में सज्जा अभिव्यक्ति है? तो गृह में सज्जा अभिव्यक्ति है वैयक्तिक एवं परिवार की रुचि का। नेक्स्ट है, प्रबंध प्रक्रिया का प्रथम चरण है? तो प्रबंध प्रक्रिया का चार चरण होते हैं, आयोजन, नियंत्रण, संगठन और मूल्यांकन। इसमें आयोजन दिया नहीं है तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, निर्णय प्रक्रिया का प्रथम सोपान है? तो निर्णय का प्रक्रिया का जो प्रथम सोपान होता है वह है निर्णय की जाने वाली समस्या की व्याख्या करना। हम जब भी डिसीजन लेते हैं तो यह देखकर लेते हैं कि सबसे पहले हमारी समस्या क्या है, उसी समस्या के अनुसार ही तो हम निर्णय लेते हैं। तो सबसे पहले समस्या की पहचान करते हैं, फिर उसके बाद साधनों को जुटाते हैं, विकल्पों को ढूंढते हैं, कई सारे विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन करते हैं, फिर उसमें से निर्णय लेते हैं, उसको लागू करते हैं और उसके अनुसार हम चलते हैं। सो निर्णय प्रक्रिया का प्रथम सोपान है समस्या की व्याख्या करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंध प्रक्रिया में मूल्यांकन का कौन सा चरण है? तो प्रबंध प्रक्रिया में मूल्यांकन कौन सा चरण है? तो मूल्यांकन चौथा चरण होता है। प्रथम चरण आयोजन, द्वितीय संगठन, तृतीय नियंत्रण और चतुर्थ मूल्यांकन, चौथा चरण है। नेक्स्ट है, योजना बनाना एक प्रक्रिया है? तो योजना बनाना एक मानसिक प्रक्रिया। हम जब भी प्लानिंग करते हैं तो उसमें मानसिक शक्ति का ही प्रयोग करते हैं, शारीरिक शक्ति का यूज नहीं करते, मानसिक शक्ति का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। इसीलिए गृह प्रबंध को एक मानसिक प्रक्रिया भी कहा गया है और यह प्रक्रिया निखिल ग्रास एवं कंडल ने कहा है। नेक्स्ट है, वह निर्णय जो परिवार का एक सदस्य लेता है उससे सिर्फ निर्णय लेने वाला व्यक्ति ही प्रभावित होता है, तो इसे हम व्यक्तिगत निर्णय कहते हैं। व्यक्तिगत निर्णय में सिर्फ एक व्यक्ति ही निर्णय लेने वाला होता है, और जो संगठनात्मक निर्णय होता है इसमें परिवार के सभी सदस्य मिलकर निर्णय लेते हैं, और व्यक्तिगत निर्णय में सिर्फ एक परिवार का एक सदस्य निर्णय लेता है। आपातकालीन निर्णय जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया तो उस समय निर्णय लेना है तो उसे आपातकालीन निर्णय कहते हैं। और नैतिक निर्णय जो होता है इसे आदर्श निर्णय भी कहते हैं, और यह काफ़ी सोच समझकर लिया जाता है। नेक्स्ट है, घर में व्यवस्थापन है? तो घर में व्यवस्थापन है पारिवारिक लक्ष्यों को प्राप्त करने का मुख्य साधन है। नेक्स्ट है, गृह व्यवस्था की प्रक्रिया है? तो गृह व्यवस्था की प्रक्रिया है आयोजन, क्योंकि गृह व्यवस्था में हम सबसे पहले आयोजन ही करते हैं। तो गृह व्यवस्था का सार है पारिवारिक लक्ष्यों को निश्चित कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतरिक मूल्य महत्वपूर्ण हैं? तो आंतरिक मूल्य स्वयं के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, और आंतरिक मूल्य यह प्राकृतिक मूल्य भी होता है। जैसे सुंदरता है तो यह आंतरिक मूल्य के अंतर्गत आता है।
नेक्स्ट है मूल्य बनते हैं। तो मूल्य हमेशा रुचि, इच्छा, अनुभव, स्थिति के बीच अंतर क्रिया या विकल्प और समस्याओं को ढूंढने में। यहाँ पर जो आंसर होगा वह है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुलना करने के लिए उपयोग में आने वाला माप है। तो तुलना करने के लिए हमेशा हम स्तर का प्रयोग करते हैं। गृह व्यवस्था के प्रेरक तीन हैं, जैसे मूल्य, लक्ष्य और स्तर। तो मूल्य हमारे अंदर ही निहित होते हैं। लक्ष्य वह अंतिम बिंदु होता है जिसे प्राप्त करने के लिए परिवार तत्पर रहता है, और स्तर वह होता है जिसके आधार पर व्यक्ति के स्टैंडर्ड या उसके रहन सहन का पता लगाया जा सकता है कि उस व्यक्ति का स्टैंडर्ड, वह व्यक्ति कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, या उसके स्तर को, स्टैंडर्ड को देखकर पता लगाया जा सकता है। जैसे कि किसी के घर को देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ यह व्यक्ति बहुत धनी है, घर उसका अच्छा होगा, तो अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ उसका स्टैंडर्ड कैसा है। किसी के घर को देखकर या किसी के व्यवहार को देखकर या किसी के पहनावे को देखकर हम उसके स्टैंडर्ड का पता लगा सकते हैं। तो स्तर जो होता है या तुलना करने के लिए काम आता है। या स्तर के द्वारा हम किसी व्यक्ति के बारे में जान सकते हैं, उसको देखकर उसके स्तर का अनुमान लगा सकते हैं कि इस व्यक्ति का स्टैंडर्ड कैसा है। तो आज के लिए थैंक यू।